अच्छी खिचड़ी कुट्टी से ये देखा। क्या है थी कुट्टी? खा के बताओ माँ कैसी बनी। तो फिर भी दिखाऊंगी। तो आज बनाते हैं बाजरे की खिचड़ी। इसके लिए ले लिया मैंने 1 कटोरी बाजरा और उसके अंदर डाला मैंने पानी। पानी हम इसलिए डालते हैं कि बाजरे के अंदर पानी डालने से जो ख़राब बाजरा है, जो मतलब थोड़ा सा गला हुआ होता है, हल्का फुल्का सा होता है, वो ऊपर तैर के आ जाता है, या फिर और कोई गंदगी होती है वो भी आ जाती है। और इस तरह से हम बाजरे को साफ़ कर लेते हैं। इसे धो के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, छलनी से छान लिया। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में फिर मैं इसे मिक्सी के जार में डाल दूँगी। मिक्सी के जार में डालने के बाद हमें मिक्सी को पल्सेस मोड पे चलाना है, मतलब उसे रुक रुक के चलाएंगे हम। एकदम लगातार चलाएंगे तो बाजरे का आटा बन जाएगा। इसलिए बार बार उसे रुक रुक के चलाना है। एक बार चलाया, फिर बंद किया, फिर चलाया, फिर बंद किया। और इस तरह से ये हमारा बाजरा रेडी हो गया। ये आप देख सकते हैं सूखा सूखा बाजरा है। अब इसे एक थाली में हम निकाल लेंगे। और थाली में निकालने के बाद फिर हथेलियों के बीच में इसे एक तरह से मसल देंगे। अच्छे से मसलने के बाद क्या होगा, इसका जो ऊपर का छिलका होता है वो उतर जाता है। ये हमने हथेली से मसल लिया है और उसके बाद फिर इसे फटकना है। फटकने से जो बारीक छिलका उतरा है वो उस किनारे पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसे मैंने प्लेटफॉर्म पे ही फटकना स्टार्ट किया था ताकि आपको दिख जाए ठीक से। ये धीरे धीरे करके छिलका उतर रहा है और इस तरह से हम सारा छिलका उतार लेंगे। जैसे जैसे हम फटकते जाते हैं वो छिलका धीरे धीरे किनारे पे जमा होता जाता है, कुछ हवा में उड़ के नीचे गिरता जाता है। छिलके को उतारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छिलका उतरने के बाद ही बाजरे की खिचड़ी में टेस्ट आता है। तो इस तरह से हम सारा छिलका एक बार उतार लेंगे। उसके बाद हमें दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करनी है। इसे दोबारा से मिक्सी के जार में डालेंगे और एक बार फिर से चलाएंगे। और फिर से चलाने के बाद वापस थाली में निकालेंगे और उसे फिर से हम फटकना स्टार्ट करेंगे। 2 बार ये प्रोसेस रिपीट करने के बाद उसका जो छिलका है वो पूरी तरह से उतर जाता है और हमारा बाजरा खिचड़ी बनाने के लिए रेडी हो जाता है। इस खिचड़ी में बिल्कुल वही टेस्ट आता है जो कि हम ट्रेडिशनल वे में खिचड़ी बनाते हैं। जैसे कि हम खिचड़ी को मतलब बाजरे को हम कूटते हैं, फिर उसका छिलका उतारते हैं और छाछ में फटक कर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा छिलका बिल्कुल बारीक बारीक एक साइड में किनारे पे लग गया है और ये बाकी सारा फटकने पे प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा हो गया है। इस छिलके को हम चींटियों को डाल सकते हैं, चींटियाँ आराम से खा लेंगी, तो ये वेस्ट ही जाएगा। ये मैंने दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट किया और इस तरह से ये सारा छिलका उतर आया है और इस तरह से हमारा बाजरा खिचड़ी बनाने के लिए रेडी हो गया है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और इसमें स्वाद भी वही आता है। बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है और हमें खानी भी चाहिए। आप बाजरे के जो गुण होते हैं वो अच्छे से जानते होंगे। बाजरा हमें सर्दी में गर्माहट देता है और हमारी माता जी को तो पता भी नहीं चलता है कि बाजरे की खिचड़ी मिक्सी में बनाई है या कूट के बनाई है। उन्हें लगता है जब वो बाहर थी तो शायद क्या कहते हैं मैंने उसे कूटा और तैयार किया। तो आज तक उन्हें टेस्ट का पता ही नहीं चला है। तो वो भी खुश और मैं भी खुश। तो इसी तरह से आप भी बाजरे की खिचड़ी बनाइए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पतीले में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसे हमेशा गर्म पानी में ही डालेंगे। और कहते हैं कि कुकर में खाली जो होती है हमारी दाल जो हम बनाते हैं, जैसे दाल या सब्जी कुछ भी बनाते हैं, कहते हैं कुकर में दाल या सब्जी केवल गलती है, पकती नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ें हम पकाते हैं अगर खुले में पकाएंगे तो हवा के संपर्क में आएगी और हवा का संपर्क खाने में आना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हम इसे खुले में पकाएंगे। वरना पहले के जो लोग होते थे वो हमेशा हांडी वगैरह में ही बनाते थे, भारी तले की हांडी होती थी। आप लोगों ने देखा होगा अपने दादी नानी के यहाँ, और कुछ मतलब अभी भी घरों में होती है। तो हमेशा इसे खुले में ही पकाना चाहिए। तो एक बड़े पतीले में मैंने पानी गर्म रख दिया है। गर्म पानी होने के बाद इस बाजरे को मैं उसके अंदर डाल दूँगी और साथ ही इसमें नमक डाल दूँगी। इसमें आप चने की दाल या और कोई दाल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं।
खिचड़ी के साथ साथ मैंने कढ़ी चढ़ा दी है, तो दोनों चीज़ें साथ में बनती रहेंगी। कहते हैं खिचड़ी और कढ़ी जितनी धीमी आंच पे पकती है उतना ही उसमें टेस्ट आता है। वैसे भी कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो इसे धीरे 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 करके हम पकने देंगे। किचन में काम करते करते हर चीज़ हमें सिखाती है, जैसे खिचड़ी और कढ़ी हमें धैर्य रखना सिखाती हैं। इसे हम ये नहीं कि आज तेज़ की और ठीक है मिनटों में इसे तैयार कर लिया। खिचड़ी और कढ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जितना आप पेशेंस रखेंगे उसमें उतना ही स्वाद आएगा। तो इस कढ़ी और खिचड़ी से हमें पेशेंस का एक सबक मिलता है कि जीवन में पेशेंस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितना धैर्य रखेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये हमारी खिचड़ी और कढ़ी रेडी हो गई है, तो आइए माता जी को भोग लगाते हैं। देखते हैं क्या बताती हैं वो, मुझे पास करती हैं या फेल करती हैं। तो माँ अब तो बताओ कैसी है? स्वाद से कढ़ी बहुत स्वाद। कढ़ी कढ़ी स्वाद है, खिचड़ी स्वाद नहीं है। खिचड़ी स्वाद से थोड़ा नमक तो ये मीठो बड़ी होगी। चीज सारी स्वाद से। अच्छी भावना से दिया हुआ दान हमेशा फलता है। तो कैसा लग रहा है खिचड़ी देख के? खा के बताऊंगा। वो मजेदार बनी। जिसकी वो अपेक्षा कर रहे हैं, हाँ भाई, झूठ से कभी खुशी नहीं मिलती है बंदा। कड़ी खिचड़ी मजेदार होगा और लेकर झूठ से सर्दी में बढ़िया टेस्टी खाना है ये। वरना दुख के सिवा और कुछ नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी मेहनत रंग लाई। आप लोगों को खिचड़ी पसंद आई।